नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग टीचर्स एग्जाम क्रैकर सीरीज जो है हमारी, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और टीआरई 4.0 के लिए ये वीडियो होने वाला है। जीएस के 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है 1 to 5 के लिए। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जिसमें से 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। देख सकते हैं आप प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसमें जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग नंबर होता है, पेपर होता है, उसकी वीडियो हम लोग अलग से डिजाइन करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन। क्या राजा राम मोहन राय ने कृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो साथियों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? ब्रह्म समाज की। और विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वहीं दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीति लता वाडेदर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था? मतलब कब किया गया था? ऑप्शन है बजट 2020-21 में, 19-20 में या फिर 21-22 में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। ठीक है, 1 फरवरी एग्जैक्ट अगर बात करें, 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निर्मला सीतारमण के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या 1987 में, 1988 में, 1986 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों, कब अधिनियम आया था? ये अधिनियम जो आया था 1989 में आया था, 1989 में। ठीक है, इस 1989 का जो अधिनियम था इसी के बेस पे सिडबी की स्थापना होती है। सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी की स्थापना कब होती है ये भी पता होना चाहिए। 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है हमारा कायथा संस्कृति, जौरबे संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा, कायथा संस्कृति जो है सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ऑप्शन है 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों 16 महाजनपद व गणराज्यों में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो समस्त उत्तरी भारत था विभक्त था, किसमें? 16 महाजनपद में और गणराज्यों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन है विल्हड़, जलाड़, कालिदास, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है क्या होना चाहिए? कल्हड़ होना चाहिए। कल्हड़। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में इसका विवरण दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? कल्हड़। और इसमें कल्हड़ तो है नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि को धारण किया था और सानी ये उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त। तो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकारों के अलावा तो ऑप्शन है हमारा प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। साथियों मौलिक अधिकार जो हैं इसका विवरण किस में दे रखा है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 32 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? कौन सी गर्म जल धारा है? ऑप्शन है लेब्राडोर, क्यूरेशिया धारा, कुराइल धारा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? क्यूरेशिया धारा। क्यूरेशियो की धारा जो है गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों जल परिवहन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन। ठीक है, तो जल परिवहन नहीं दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भूमिगत जल, पवन, नदी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सबसे निचली परत की अगर बात करें तो कौन सी होगी? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो इनमें से सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बीपीएससी 1 में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है ये, टीआरई 1 का। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे जो पढ़ते हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादलयुक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, शांत एवं स्थिर वायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? शांत एवं स्थिर वायु। तो बी और सी सेम ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम में, नवादा में, कैमूर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों कैमूर है। तेल्हाड़ कुंड जो है कहाँ पे है? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात ये कैमूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील,
या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कनवार झील को कांवर झील भी कहते हैं, कांवर झील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कांवर झील या कनवार झील। कहाँ पे है ये? बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, पपड़ी यानी कि क्रस्ट, स्थल मंडल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो बाह्य परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी यानी कि पपड़ी, क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? बैतूल से, अमरकंटक से। अगला ऑप्शन देखते हैं, या फिर महाबलेश्वर से, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिणी, इसको गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए, दक्षिणी गंगा। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। कहाँ से? त्रयंबक पहाड़ी से। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा राज्य शामिल नहीं है? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा असम और मेघालय, असम और मेघालय जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। चार राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें सम्मिलित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और निगम पंचायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, जिला पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है। तो ABC, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है कब होता है? ये 1993 में होता है। ठीक है, सॉरी 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को, राज्य को, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर है? अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं, केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है KM मुंशी, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुल्ल्या राव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था डॉक्टर BN राव थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्राक्कलन समिति। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब होता है? तो 15 नवंबर 2015 को, नवंबर 2015 को, दिसंबर 2015 को, नवंबर 2014 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? नवंबर 2014 को लुक ईस्ट पॉलिसी का जो परिवर्तन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हुआ था। कब? नवंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 BPSC
टीआरई की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 9वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारे संविधान का मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1978 में, 1979 में, 1976 में। तो इसका राइट आंसर 1976 में लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो मूल कर्तव्य लाया गया था? तो संविधान संशोधन हुआ था 42वां। ठीक है, 42वां, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1959, 1987, 1972, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 1959 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? कटिहार को, भोजपुर को, भागलपुर को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी के पूर्वी प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रपात आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन है बढ़िया। देखिए, टीन्स नदी पर पूर्व प्रपात आता है, ये बात सही है। अगला है, बीहर नदी पर चचाई प्रपात आता है, ये भी करेक्ट है। कर्मनाशा नदी पर देवदारी प्रपात आता है, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है साथियों, अरहर की संकर किस्म है? ऑप्शन है ICPH8 बहार, ICPL 87, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ICPH8। ठीक है, अरहर की संकर किस्म क्या है? ICPH8। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है साथियों, न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश TV वेंकटरमा अय्यर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए थे कौन? तो MC शीतलवाड़। ठीक है, MC शीतलवाड़ विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। ठीक है, और विधि आयोग का गठन कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, 1955 में। 1955 में विधि आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदाओं के कण का घनत्व औसत मूल्य होता है 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर, 2.85 ग्राम घन सेंटीमीटर या फिर 2.56 ग्राम घन सेंटीमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? कौन सी विधि? समोच्च, वर्गाकार, षटभुजाकार, एक से अधिक या कोई नहीं। तो पहाड़ों में जो विधि अपनाई जाती है समोच्च विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं?
14, 15, 16, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों 15 हो जाएगा। 15 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अमीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ। इसमें वंदे मातरम जो गीत है इसी पुस्तक से लिया गया था और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी टीआरई में। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? सायंकाल यानी कि शाम का समय, रात्रि, या फिर सुबह का यानी कि प्रातःकाल। तो राग भैरव का गायन जो है प्रातःकाल में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है साथियों, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन अनुच्छेद 83, 172 में, 356 में, एक से अधिक या कोई नहीं। साथियों, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो अनुच्छेद 356 में संशोधन होगा और इसके साथ अन्य में भी संशोधन होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 356 में तो होगा ही होगा, लेकिन और अनुच्छेदों में भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है हमारा विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? विकास में जन भागीदारी। ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आरटीएस, सीटीएस, फोर्टियस। यह बदलता रहता है या फिर अगर, ऑनवर्ड, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आरटीएस, सीटीएस, फोर्टियस। आरटीएस का मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, तेज। और सीटीएस का उच्च। और वहीं फोर्टियस की अगर बात करें तो मजबूत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुलेला गोपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृगुवंशी, एक से अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पुलेला गोपीचंद। ठीक है। कब मिला था अर्जुन पुरस्कार इन्हें? सन 2000 में मिला था, 2000 में। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 10, 4, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? ताड़ासन, चक्रासन, सुखासन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये। आसाम में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो विटामिन व खनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तलना, सेकना, उबालना, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भोजन पकाने के लिए सोलर विधि क्या हो जाएगी? उबालना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एप्साइम लिखा है, एंजाइम होना चाहिए यहाँ पे। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, किस क्रिया में सहायक होता है? वसा के पाचन में, न्यूमिलस अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। साथियों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। विब्रियो, कॉलेरी, सिटिमर्स,
टाइफोसस टाइफोमस वेरियोला वायरस उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों वेरियोला वायरस हो जाएगा। चेचक का विषाणु क्या है? वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सामान्य मूर्छा आ जाने पे, टांग की हड्डी टूटने में, रोगी के पानी में डूबने पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो सेफर विधि जो साथियों है इसमें इसका राइट आंसर रोगी को पानी में डूबने पे ऑक्सीजन जब दी जाती है इसको सेफर विधि कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई? वर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? वर्टलैंड की कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या की थी सर्वप्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? गंगा डॉल्फिन यानी कि डॉल्फिन गैंगेरिका को, कछुआ को, घड़ियाल को, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डॉल्फिन गंगेरिका। ठीक है साथियों, आपको पता होना चाहिए 18 मई सन 2010 को जो गंगा डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। कब? 18 मई 2010 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1990, 1980, 1988, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 को। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, एक से अधिक या कोई नहीं। हरित गृह प्रभाव की गैस जो है ओजोन भी है, मीथेन भी है, बट नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि की विधि नहीं है? नहीं पूछा गया है। मृदा अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण की विधि है या फिर जैविक खाद, क्या ये मृदा संरक्षण की विधि है या नहीं है? अगला है फसल चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछा गया मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण की विधि है, जैविक खाद और फसल चक्र ये सारी मृदा संरक्षण की विधि में आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सिलाई मशीन कब भारी चलती है? प्रेशर फुट पर, ज़्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, एक से अधिक या कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो रोग होता है, ऑस्टियो लिख देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, हीम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्लोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? डाल्टन, हर्वर्ट, फ्रोवेल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हर्वर्ट जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा योजना विधि आधारित है, देखने पर इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पे, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो योजना विधि जो है साथियों करके सीखने पे आधारित है। ठीक है, और इसकी जन्मदाता कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो WH किलपैट्रिक। ठीक है, कौन है? WH किलपैट्रिक योजना विधि के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? किसके? INA के मुकदमे के वकील थे। सुभाष चंद्र बोस, C राजगोपालाचारी, आसफ अली, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी कि 14-15 की जो रात थी 1947 की को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो इसका ऑप्शन है साथियों, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, संविधान सभा ने, अंतरिम सरकार ने, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर संविधान सभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? गुरदयाल सिंह ने, प्रेम सहगल ने, मोहन सिंह ने, एक से अधिक या कोई नहीं। तो मोहन सिंह, जो कैप्टन मोहन सिंह थे, इन्होंने मुकदमे का सामना नहीं किया क्योंकि ये उस समय नज़रबंदी में थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में एकवाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू ने, मीराबेन ने, सुचेता कृपलानी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी ने हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गाया था। ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं सुचेता कृपलानी, ये भी पता होना चाहिए आपको। साथियों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20, 21 वर्ष, 16 वर्ष। तो ये 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा भारतीय असंतोष के पिता? ऑप्शन देखते हैं साथियों, लॉर्ड कर्जन ने कहा, विसेंट स्मिथ ने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? यानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फुजीहारा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर साथियों कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। साथियों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। कब किया था? 1939 में किया था। ठीक है। अगला है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। जी बिल्कुल। और इसका संस्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? ऑप्शन है, अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे वो एवं जेल में थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज अंशतः मांगे जो थी उनको मानने को तैयार हो गए थे। अगला है, चौरी चौरा हिंसा के कारण। तो राइट आंसर साथियों, चौरी चौरा हिंसा हो गई थी उस समय। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो BPSC है 5 फरवरी मानता है, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC क्या मानता है? 5 फरवरी। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो 4 फरवरी आपका सही आंसर होगा, 4 फरवरी को। ठीक है। यूपी वगैरह में देंगे तो 4 फरवरी भी मानता है, लेकिन बिहार में जो है 5 फरवरी आयोग जो है सही इसका राइट आंसर मानता है। तो आपको भी 5 फरवरी लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान से, अप्रत्यक्ष कराधान से, कृषि ऋण से, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंधित किससे भंडारी समिति, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के
रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो फल उत्पादक वृक्ष हों, चारा उत्पादक हों, ईंधन उत्पादक। तो साथियों, फल उत्पादक, चारा उत्पादक और ईंधन उत्पादक जो वृक्ष होते हैं, इनको ही वृक्षों को रोपण में प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। अगला है एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है। एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर जो है पूर्ण रोक लगा दी? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण रोक लगा रखी है पॉलीथीन पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? ऑप्शन है पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, समुद्र तट घट जाएगा। तो पूछा गया क्या घटित नहीं होगा। तो साथियों, जब वायुमंडल में CO2 बढ़ जाएगी तो पृथ्वी गर्म होती है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगती है, समुद्र तट घट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल का, अमलतासा का, नीम का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, कोई नहीं। तो पर्यावरण संकट का वृक्ष जो है किसको माना जाता है? यूकेलिप्टस को माना जाता है, यूकेलिप्टस को। ठीक है, इसको सफेदा भी बोलते हैं, सफेदा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो कब से? कितने वर्षों से ना देखी जाए जो उसको विलुप्त माना जाए? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। साथियों, इसका राइट आंसर 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको ह्यूमेलिन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। बढ़ते स्तर पे नालंदा, फिर उसके बाद मुंगेर, फिर उससे ज़्यादा पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला ही करेक्ट है। नालंदा, पटना, मुंगेर, ये गलत हो जाएगा। पटना, मुंगेर, नालंदा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में पूछा गया, नालंदा सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा मुंगेर में बढ़ रही है जनसंख्या, शहरीकरण बढ़ रहा है, फिर उसके बाद पटना में जो शहरीकरण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज के उद्योग से, रेयान से? तो राइट आंसर चमड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग कितना है? 1%, 2%, 3%। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो अधिभाग है 5% है। कितना? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति हिस्सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। नहीं पूछा गया तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है इसका हिस्सा है। ठीक है, ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन से, वन रोपण से, औद्योगिक प्रबंधन से? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? नहीं पूछा गया है ना,
जल प्रबंधन से भी संबंध है और वन रोपण से, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर विस्तृत में है। ये गलत हो जाएगा। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहती है। अगला है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ऑप्शन है, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका जो है किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों जो बीओडी है, अधिकता अगर आ जाती है बीओडी में तो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर। राइट आंसर पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य वस्तुओं का संरक्षण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन रोपण। साथियों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? चीन है? नहीं। भारत है? नहीं। जापान है? नहीं। तो कौन सा देश है? यूएसए, अमेरिका। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों ये थे 90 क्वेश्चन जीएस के, 90 क्वेश्चन जीएस के, और मॉक टेस्ट नंबर 6 था हमारा ये। अगला मॉक टेस्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साथियों कमेंट करके आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो आपको आपकी एग्जाम से संबंधित मिलती रहेगी। बाकी साथियों घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जिसमें सभी बीपीएससी के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उसमें कलेक्टिव हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए। बाकी सर यूथ की जो बुक आती है उसमें भी पीवाईक्यू है, उसका भी प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। बाकी स्पीडी का जो करंट अफेयर है 1 साल का, अगर आपको करंट अफेयर देखनी है साथियों तो वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको भी देखिए जाके। बाकी जो भी वीडियो आपको मिलने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।